मुंबई सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है और हाल ही में अभी इलेक्शंस के बाद हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है मिस अश्विनी भिड़े, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एमएमआरसी की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि एक बहुत ही मेन टॉपिक है मुंबई का। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे, अभी अभी इलेक्शंस खत्म हुए हैं, लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट से और एमएमआरसी से कि उनके आगे सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा? आप जानते हैं कि पिछली सरकार ने भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक थ्रस्ट दिया था और नए प्रोजेक्ट शुरू किए थे, वो हाल ही में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे मुंबई कोस्टल रोड साउथ है, वो रिसेंटली कमीशन हुआ। मुंबई मेट्रो लाइन 3 का जो फेज़ 1 है वो कमीशन हुआ। उसके पहले पिछले साल में मुंबई मेट्रो लाइन 2 और 7 भी कमीशन हुए थे। नवी मुंबई एयरपोर्ट भी अभी कमीशन होने जा रहा है बहुत जल्दी। तो ये सारी चीज़ें जो 5 साल पहले जिस पे काम हो गया था, वो आज हम उसका फल देख रहे हैं। तो वैसे भी नई गवर्नमेंट का भी इसके बाद बहुत ज़्यादा जो थ्रस्ट होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा। मुंबई शहर हमें पता है कि उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ये इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है और ये एक ऐसी सिटी है कि जहाँ पे जिसका लैंडमास बहुत कम है, बट लोगों को मोबिलिटी बहुत करनी पड़ती। तो इसमें सिटी की जो मोबिलिटी अच्छी रहे, इसके लिए जो भी नए प्रोजेक्ट करने ज़रूरी है वो इस 5 साल में होंगे। और जिस पे काम अभी चल रहा है, जैसे मुंबई का इंटायर मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो नेटवर्क है, जो सिटी का 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अगर पूरा एमएमआर आप ले तो 300-350 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो उस पर कुछ कॉरिडोर्स का काम हो चुका है, बाकी का काम अभी चल रहा है। तो वो अगले कुछ सालों में कंप्लीट हो गया और उसमें से कुछ 2025 में होंगे। वैसे ही एक कोस्टल रिंग रोड बनाया जा रहा है अलग अलग एजेंसी के द्वारा। तो उसमें भी उसका भी काम बहुत आगे बढ़ेगा। उसमें से कोई 2025 में कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि उसका काम अभी चल रहा है, बट वो अगले 2-3 साल में वो भी कंप्लीट होंगे। और एयरपोर्ट की बात तो मैंने आपसे करी ली है। तो ये नए प्रोजेक्ट की तरफ लोग देख सकते हैं और 2025 में भी उसमें से कुछ पूरे हो जाएंगे। मैम, जैसे आपने समझाया था कि मेट्रो फेज़ 2 का 2A और 2B प्रोजेक्ट है, उसका टाइमलाइन के बारे में आप थोड़ा बताइए। मेट्रो लाइन 3, ये जिसको एक्वालाइन बोलते हैं, वो एक 33.5 किलोमीटर का पूरा अंडरग्राउंड कॉरिडोर है और वो आरए से लेके कप्परेट तक है। अभी पिछले ही महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से हमारा एक फेज जो आरए से बीकेसी तक का था वो कंप्लीट हुआ और वो कमीशन भी हो चुका है। वो 12 किलोमीटर का है। अब 2025 में हम जो बचा हुआ 20 किलोमीटर का अंडरग्राउंड ट्रैक है, जिसमें 16 अंडरग्राउंड स्टेशन है, ये बीकेसी से लेके कप्परेट तक का वो पूरा होगा। वो करते समय हम उसको 2 हिस्से में उसको कमीशन करेंगे। एक बीकेसी से लेके आचार्य यात्रे चौक वर्ली नाका जो है वहाँ तक का स्ट्रेच है, वो फरवरी या मार्च 2025 तक। और बचा हुआ कप्परेट तक का स्ट्रेच है, वो जून या जुलाई में 2025 में लोगों की सेवा में लाने का हमारा विचार है और उस तरह से हमारा काम हो रहा है। मैम, एक सवाल और, अभी हमको हाल ही में पता चला कि एमएमआरसी जो है वो रेस करने वाले हैं बिड्स थोड़े, तो उस बारे में बताइए। कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या नरीमन प्लॉट पे क्या क्या हिस्सेदारी है वो भी बताइए। इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है, क्योंकि ये 37,000 करोड़ से भी ज़्यादा फंड्स की इस प्रोजेक्ट को ज़रूरत थी, तो उसका जो फंडिंग स्ट्रक्चर है वो हमारे दोनों इक्विटी पार्टनर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों ने समसमान इक्विटी दी हुई है, सबऑर्डिनेट डेट दिया है। जापानीज़ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से हमने बोरोइंग भी किया हुआ है। लेकिन उससे अलग जाके कंपनी ने भी अपने कुछ इनोवेटिव सोर्सेज से इस प्रोजेक्ट के कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ फंड रेज करने चाहिए। ये हमारे लिए कंडीशन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और उस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने हमें एक प्लॉट दिया हुआ है जो नरीमन पॉइंट एरिया में है, और जो उसके नीचे हमारा विधान भवन स्टेशन है, उसके ऊपर का प्लॉट हमें मिला हुआ है। नरीमन पॉइंट में हाल ही में कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं आई है, तो ये एक नया मतलब उससे भी उस एरिया में साउथ मुंबई के डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस तरह का एक प्लॉट है, और जो हमने अभी उस पे डेवलपमेंट के लिए हमने उसको आरएफपी उसका जारी किया हुआ है, और वी एक्सपेक्ट डेवलपर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज जो भी चाहते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें और उससे हम फंड रेज कर पाएँ।
बिल्कुल मैम, बस एक आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जो मुंबई के कुछ हिस्से हैं जैसे वेस्टर्न सबर्ब्स, धारावी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है, क्योंकि कम्यूट में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, स्पेसिंग की भी प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या क्या मेन प्रोजेक्ट्स आप लेकर आएंगे? मुंबई का जो पूरा मेट्रो नेटवर्क है या कोस्टल रोड जैसा कोस्टल रिंग रोड का नेटवर्क है, ये फाइनली मुंबई के सबर्ब्स को ही सर्व करने वाला है। क्योंकि अगर लाइन 3 मेट्रो लाइन 3 या एक्वा लाइन है, वो एक ही लाइन है जो आइलैंड सिटी में जा रही है। बाकी नेटवर्क के जितने भी कॉरिडोर्स हैं वो सारे सबर्ब्स को सर्व कर रहे हैं। हमारी मेट्रो धारावी की बात करें तो मेट्रो लाइन 3 का एक स्टेशन धारावी में भी है, लेकिन मेट्रो लाइन 2 है, 7 है, 6 है, 4 है, ये सारे मुंबई के ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्ब को सर्व करने वाले हैं, और कुछ पार्ट उसका एमएमआर में भी जा रहा है। और ये जो लाइंस है वो एग्जिस्टिंग सबर्बन रेल नेटवर्क को एक पैरेलल भी जाती है, तो वहाँ का ओवर क्राउडिंग वो कम कर सकती है। बट ये लाइन और उसपे से स्पेशली मेट्रो लाइन 3 मुंबई के ऐसे एरिया में जा रहा है जो आज सबर्बन रेल से कनेक्टेड नहीं है। तो ये एक मुंबई करों के लिए एक नया आई वुड से न्यू विस्टाज आर गोइंग टू गेट ओपन, क्योंकि मुंबई में सबसे मैटर करती है कनेक्टिविटी। कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो, कोई भी बिजनेस डेवलपमेंट हो, उन सब के लिए कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरी है। और आप देखते हो कि जो भी नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो लोग देखते हैं कि एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन उसके पास है कि नहीं है, क्योंकि कम्यूटिंग के लिए वो ज़रूरी है। अब मेट्रो लाइन 3 के स्टेशन है वो ऐसे एरिया में है कि जहाँ आज एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन तो अगर वहाँ पे हमारा स्टेशन गया है तो दैट इज़ गोइंग टू लीड फर्दर लीड टू द लैंड डेवलपमेंट इन दैट एरिया, द बिजनेस डेवलपमेंट इन दैट एरिया। तो उसमें है कि हमारा, क्योंकि जिसको एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट आप गवर्नमेंट ने लाई है कि जहाँ पे स्टेशन है उसके आजू बाजू के एरिया में डेंसिफिकेशन हो जाए, तो वहाँ हायर एफएसआई ऑफर किया जाता है, जिससे गवर्नमेंट को कुछ प्रीमियम के तौर पे रेवेन्यू भी मिलेगा, और एट द सेम टाइम वो स्टेशन उस एरिया की डेवलपमेंट डिफाइन करेगा। तो ये सारी चीज़ें मुंबई में होने जा रही है, और अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि नए प्रोजेक्ट्स आएंगे जो इन्हीं मेट्रो स्टेशन के आसपास वाले एरिया में आएंगे। तो बिज़नेस का नेचर भी चेंज हो जाएगा, लोगों के रहने का तरीका और कम्यूट करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। वैसे आपने बहुत बेहतरीन बातें बताई हैं लोगों के लिए भी, तो लोग वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं 2025 के इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो लाइन के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद।